जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास बार्सिलोना में। आज हम बार्सिलोना में हो, पीछे मेरे आप देख रहे हैं एक बार्सिलोना के बहुत ही करीब एक पहाड़ी मुकाम कह लें, और वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे जो दोस्त हैं यहाँ पे सुल्तान रांझा और उनकी टीम जो है उन्होंने यहाँ पे हम एक मौका दिया रात गुजारने का, चंद रातें गुजारने का। और यहाँ पे जो माहौल जो मैं देख रहा हूँ पीछे मेरे पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत माहौल है। ये बड़ा खूबसूरत सा टेरेस बना हुआ है, उसके साथ ये खूबसूरत एरिया है। यहाँ बीच भी ज़्यादा दूर नहीं है और मज़ेदार काम है। यानी आपको मतलब छुट्टी समझ लो, मैं तो छुट्टी इंजॉय करने हैं। लेकिन पीछे पाकिस्तान में बुशरा बीबी के ऊपर अटैक किया गया। बुशरा बीबी के बारे में कुछ बातें फैलाई गई, कुछ अखबारी इकॉनमिस्ट वगैरह में और कुछ ख़बरें छपी। देखें, ये बुशरा तस्कीन नामी जो ख़तून है, इनका रिकॉर्ड अब तक आप लोगों के सामने आ चुका हुआ। ये कौन है, क्या हैं, कैसे हैं, इनका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरफ है, और ये पहले क्या करती रही और अब क्या करती है, ये सारी बातें जो हैं वो आप लोगों को पता लग चुकी हैं। मैंने रात दोस्तों के साथ यहाँ बैठे हुए जो डिस्कशंस हो रही थी, वो हर बंदा इस बात पे कायल है कि ये सारे का सारा जो है वो आसम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है, जो गैर शरई एक्सटेंशन है, उसके ऊपर ये बात हो रही है। अब आप देखें कि ताहयात इसना जो है वो इन्होंने हासिल करने की कोशिश की है, और उसको छुपाने के लिए, उसके तवज्जो हटाने के लिए उनको ये सारा कुछ करना पड़ा। बुशरा बीबी सारी दुनिया जानती है कि इमरान ख़ान का उनके साथ किस किस्म का ताल्लुक़ है, किस किस्म की उनके साथ एफिलिएशन है। उसको ये इस अंदाज़ से उसको बार बार सामने लेके आते हैं। एक तो ये कि इमरान ख़ान को तकलीफ़ हो, दूसरा ये PTI के अंदर धड़ेबंदियाँ हों। धड़ेबंदियों से ख्याल आया कि धड़ेबंदियाँ तो बेशुमार किस्म की हो रही हैं। धड़ेबंदी सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं, धड़ेबंदियों की बात हर जगह पे होती है। लेकिन मैं जिस प्रोग्राम में हूँ वहाँ भी ये बातें हो रही हैं। अब मैं जहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड जहाँ कहीं बैठ रहा हूँ, यही बातें हो रही हैं, धड़ेबंदियों की, लड़ाइयों की बातें हो रही हैं। कभी इमरान रियाज की लड़ाई की बात हो जाती है, कभी आदिल राजा की लड़ाई की बात हो जाती है, कभी जो अबाबील एक नई तंजीम जो बनी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जो बनाई है, मेरा बड़ा उनके साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ है, तमाम छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह उनके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। और उसी के लिए मैं यहाँ भी आया हूँ, ये सेमिनार में शिरकत के लिए ट्रैवलिंग करके। तो ये कंट्रोवर्सी जो है, ये सारी की सारी इसलिए क्रिएट की जा रही हैं कि इंक्लूडिंग बुशरा बीबी वाली जो कंट्रोवर्सी है, ये सारी की सारी इसलिए क्रिएट की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान की जो अवाम है उनको डिट्रैक किया जाए, उनकी तवज्जो हटाई जाए। क्योंकि इंटेंसिटी जो है इस वक्त बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी ये इसलिए बढ़ती जा रही है कि अदालतों से इस्तीफ़े आ रहे हैं, अदालतों के अंदर जो जजेज़ हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। मेरा अपना टेक उसके ऊपर बड़ा डिफरेंट था। मेरा ख्याल था कि ये इनको लड़ना चाहिए, इनको स्टैंड लड़ने से मुराद नहीं कि इतना लेके पाई जाना किसी ने जाके। मेरा मुराद उससे ये थी कि आप स्टैंड लेते हैं, आप खड़े होकर बात करते हैं, आप फेस करते हैं अपने मसाइल को, आप भागते नहीं हैं। मुझे लगा कि ये किस्म का भागना है तो एहतजाज ही कि भी मैं नहीं मानता ये बात गलत है तो मैं चला, ये भी एक तरीक़ाकार है। एक ये है कि मैं ये समझता ये बात गलत है और मैं इसके लिए डट के खड़ा हूँगा और बार बार उसके ऊपर मैं कहूँगा कि ये गलत है, ये गलत है। अब वो तो चले गए, उन्होंने तो जो निकलना था वो तो निकल के चले गए, एक तरफ से हो गया उनका मामला। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, मैं थोड़ा सा आगे होकर ज़रा देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे काउंटर नज़र नहीं आ रहा, मुझे टाइम का नहीं पता लग रहा है यहाँ पर बैठ के, ज़रा फासले से धूप बड़ी है। अच्छा, धूप से ख्याल आया, ये बीच में मुझे ख्याल आ गया, ये धूप जो है ना, सर्दियों वाली जो धूप है, थोड़ा सा माहौल ठंड सर्द हो और धूप में बैठे हों तो उसका अपने नाल बंदा कीनू खांदा पे होवे। अच्छा जी, सीरियस बात हो रही थी, उसमें कीनू बेचैमी आ गए। तो बात ये है, ये जो सारी कंट्रोवर्सीज जो हालात पाकिस्तान में क्रिएट हो रहे हैं, उन तमाम की इंटेंसिटी कम करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि भाईजान को एडा रौला नहीं आएगा, मामला जो कि इतने ख़राब नहीं है, उसके लिए इन्होंने ये सारा बुशरा बीबी पे अटैक करवाया और बुशरा बीबी की करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। और हमारे लोगों में एक इस किस्म का ये रुझान बन चुका हुआ है कि हम भी उस डिबेट का जो हिस्सा बन जाते हैं, हम भी उसमें बहक जाते हैं उसके अंदर। और ये मेरा ख्याल है ड्यूटी जो है इस वक्त सोशल मीडिया की आ जाती है, ये डिजिटल एक्टिविस्ट हैं उनकी ये बात उनके ऊपर आ जाती है कि उन्होंने इस मामले को कैसे लेके चलना है, उन्होंने डिट्रैक नहीं होना। अब आप देख लें कि कल परसों से सारे का सारा जो है था, पहले तो इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि जी इमरान रियाज ने आदिल राजा को कह दिया, आदिल राजा ने इमरान रियाज को कह दिया। आप यकीन करें कि सारे इस तरफ लगे हुए थे। ये मौके आप लोगों ने, हम लोगों ने इनको नहीं देने। ये एक किस्म की सपोर्ट है, ये एक ब्रीदिंग स्पेस है, ये एक किस्म का हम रास्ता देते हैं इस आसम मुनीर को। आसम मुनीर जैसे ये नवाज शरीफ को रास्ता देते हैं इस लड़ाई में। मेरा ख्याल है कि आदिल राजा साहब को भी एहतियात करनी चाहिए।
कि जब ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी मुझे ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो मेरे इल्म में आई हैं कि ये मामला जो है ये कूल डाउन हो सकते थे, लड़ाई की सूरत ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ जो अपने एस्केलेट किया। अब उसी तरह ये जो मामला आया बुशरा बीबी वाला, ये भी इसके ऊपर भी अब एस्केलेशन हो रही है, इसके ऊपर सारी बातें। देखिए अपना फोकस जो है ना रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जंग बहुत बड़ी है, आपके सामने जो बंदा खड़ा है वो आसिम मुनीर नाम की शख्सियत खड़ी है और उसने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर दिया, उसने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश कर दिया। ये आदर राजा की लड़ाई और इसकी इमरान रियाज साहब की लड़ाई या अलादीन की लड़ाई और इस किस्म की जो बातें हैं, ये बुशरा बीबी की ये मामले बहुत सानवी हैं। आपके मामला बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान के मामला बहुत बड़े हैं। उसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने इलीगल जो काम किया है, जो अब तक उन्होंने करते आ रहे, उसमें से ये था इस्तिस्ना वाला जो मामला था। अब देखिए इस बंदे ने किया क्या। आज इस बंदे ने पहले तो आपका मुल्क का जो आइन था उसको तोड़ा, उसको पामाल किया, और एक दफ़ा नहीं किया, उसने बार बार किया। उसने एक दफ़ा नहीं किया, 10,000 दफ़ा कर चुका ये बंदा ये काम। तो ऐसी सूरत में हमारे जो टारगेट हैं, जो हमारे कंसंट्रेशन है, वो सारी की सारी इस बात पे होनी चाहिए कि हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने अपने दुश्मन को पहचाना। हमारा दुश्मन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है आसिम मुनीर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो सरबराह है, उसके हालात ये हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ उसने आइन नहीं तोड़ा, उसने अदालती निज़ाम नहीं तोड़ा, उस बंदे ने इस्तिस्ना लेने की कोशिश भी की, कर ली, इसने इस्तिस्ना लिया। इस्तिस्ना इस चीज़ का है कि आप मुबरा हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपकी कत्ल, आपके गुनाह, आपकी जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में किया है वो आपका सारे का सारा माफ़ है। ये है जी इस्तिस्ना, कि मुझे कोई पूछेगा नहीं। जब एक बंदा यहाँ तक जाता है तो इसका मतलब है कि वो बंदा बहुत ही अनसिक्योर है, वो पाकिस्तान किस मुकाम पे लेके आ गया हुआ है कि अब यहाँ से हमारा वापसी का जो सफ़र है वो बहुत तवील कर दिया, उसने बहुत तवील कर दिया, बहुत ज़्यादा तवील कर दिया। उसके लिए एक झटके की ज़रूरत है, और वो झटका उसी वक्त लगेगा, उसी वक्त आपको एक किस्म की आपको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा। वो उसी वक्त होगा जब आप यूनाइट होंगे, जब आपकी कंसंट्रेशन होगी, जब आप सीधा देख रहे होंगे। अब सीधा देख नहीं रहे, कभी आदर राजा वाला मसला आता है, कभी बुशरा बीबी के ऊपर जो अटैक है, पहले मैंने अर्ज़ की कि उसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बुशरा नाम की जो दूसरी खातून है बुशरा तस्कीन, उनकी तस्कीन ही इस बात पे थी, उनके जो तस्कीन जो उनको हुई है इस बात पे, और जो उनको सुकून मिल रहा है इस बात पे, वो उनकी इन्हीं चीज़ों पे मिलता है। उनको हर उल्टी चीज़ पे मिलता है। उनको दीन के ख़िलाफ़ वो बातें करेंगी। आपके सामने रिकॉर्ड है, मैं इस वक्त यहाँ पे क्या बात करूँ, सिर्फ दो जुमले कहूँगा कि नहायत ही बेहुदा किस्म की खातून है, उनके साथ मिल के ये आर्टिकल बनाए गए हैं और छपाए गए हैं, और ये सिर्फ इनका मकसद ये है कि आपको डी ट्रैक करना। बात मैं कर रहा था, डी ट्रैक होने के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ डी ट्रैक होने के लिए चल। मेरा इस ब्लॉग में कॉन्सनट्रेशन इस बात पे कि तवज्जो अपनी जो है वो सीधी रखें, तवज्जो सीधी रखनी पड़ी। आज इस वक्त मैं यहाँ पे स्पेन में बार्सिलोना में हूँ, और बार्सिलोना में अहमद अली ख़ान, अबू बकर, आशिर, PTI 1 और यासिर, अलाउद्दीन और तमाम जो लड़के हैं जिन्होंने अबाबील तश्कील दी, उनके साथ यहाँ पे हूँ। और आप यकीन करें कि मैंने तमाम चीज़, ये कंट्रीवर्सीज़ में देख रहा था, मैं सुन रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान की पिक्चर नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, तो उसके बारे में सारी बातें होती रही, डिस्कशन होती हैं। देखिए एक बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, एक लड़का इमरान खान का हमदर्द है। अब प्रॉब्लम ये है, ओवरसीज़ में एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैं ये बात समझा रहा हूँ, उसको समझें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जब यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब आप किसी बंदे को जाके मिलते हैं, MP को मिलते हैं, पार्लियामेंट मेंबर को मिलते हैं, वो कहता है कि ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके सामने आए। PTI के तौर पे जब जाते हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए। यहाँ पे किसी भी मुल्क के किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे को प्रमोट करने का कोई रवाज नहीं है, वो आपको प्रमोट नहीं करेंगे। फिर आप क्या करते हैं, अब ये स्ट्रेटजी चेंज की है। दो चीज़ें हुई अबाबील में जो मुझे नज़र है। अबाबील ने एक तो काम ये किया कि तमाम के तमाम जो बैठे एक्टिविस्ट थे वो ग्राउंड पे आ गए हैं, वो अब ग्राउंड पे हैं। वो ग्राउंड पे ये पहला सेमिनार है और ये इंटरनेशनल सेमिनार है, इसमें दुनिया जहान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ये जो चारों बर्र आज़म है वहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं। 36 घंटे की फ़्लाइट लेके सभी आज़मी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। 12-14 घंटे की लेके अहमद अली ख़ान यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अबू बकर इटली से आया हुआ है। अब ये सारे जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये अपने पल्ले से जो पैसे लगा के यहाँ पे आके लोग बैठे हुए हैं। ये इनका मकसद ये है कि हम उन लोगों को जो कि PTI का समझ के उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो खालिसतन इस बात के लिए आके बैठे हैं कि जी हम इस वक्त पॉलिटिकल जो है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ऐसे इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इन लोगों के साथ जाते हैं, इनको जाके मिलते हैं, इनके बात के, तो आपकी बात का वज़न डिफरेंट हो जाता है।
ये इसका बेसिक मकसद था। लेकिन इसके ऊपर बहुत बेशुमार कंट्रोवर्सीज़ हैं, बेशुमार बातें हैं। उन बातों का जवाब देना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं इनको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ अबाबील को। मैं तो खुद एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन बताने की बात यह है कि आपने डिवाइड नहीं होना। अबाबील को आपने पूरे का पूरा सपोर्ट करना है, कंप्लीट सपोर्ट करनी है। सुहेल अफरीदी को अपनी कंप्लीट सपोर्ट करनी है। ये वो मौका नहीं है कि आप बुशरा बीबी वाले केस में फंस जाए या आलदर राजा की लड़ाई के अंदर और इमरान रियाज की लड़ाई के अंदर कुछ चले जाए। हमें इस चीज़ से हमने नहीं जाना, हमने लड़ाइयों से परे रहना है। हमारा टारगेट बहुत बड़ा, हमारा टारगेट है आइन की कानून की बालादस्ती। देखिए, इमरान खान की लड़ाई, इमरान खान उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकता जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। इमरान खान अब तक क्यों अंदर है? अगर उसने इसी तरह इसी निज़ाम में बाहर आना होता तो वो तो बड़ी देर का आ जाता। वो इसलिए बाहर नहीं आ रहा कि वो आपकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है, वो कानून की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो ये जंग लड़ रहा है। अगर वो जंग से निकल जाए तो आप तो मामला तो वहीं के वहीं है। तो ऐसे मामलात को सॉल्व करने के लिए ये अबाबील बनी है। अबाबील का एक प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को जो है वो उनको रीच आउट करने के लिए, यूरोपियंस को, दूसरे मुल्क में रहने वाले लोगों को रीच आउट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और मेरा ख्याल है इस तरह की बहुत सारी और भी लोगों को काम करना चाहिए। अगर वो अबाबील नहीं भी ज्वाइन करना चाहिए तो अपना काम करें। उसमें इस बात को छोड़ दें कि टारगेट जो है वो इमरान खान वाला टारगेट। इमरान खान का क्या टारगेट है? रूल ऑफ लॉ। और यही टारगेट अबाबील का है। इमरान खान का क्या टारगेट है? अदालतें आज़ाद हो, यही अबाबील का। इमरान खान का क्या टारगेट है? पाकिस्तान में इंसानों को उनके हकूक़ मिले, यही अबाबील बात कर रही है। और जब ये सारे काम होंगे तो इमरान खान की आज़ादी होगी। ये आप सीधा इमरान खान को जाके आज़ाद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 लाख बंदा ले जाके आप बाहर खड़े जाओ, इमरान खान के बाहर आ जाओ, तो हो सकता है दरवाजे खुल भी जाएँ, हो सकता है तोड़ फोड़ कोई हो भी जाए। लेकिन इमरान खान ये नहीं चाहता, अदालतों से आज़ादी चाहता है। आपकी अदालतें हमें पता है ना गंदी हैं, इनको नहीं पता। इनको जब आप बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा लेके आए, आपकी अदालतें क्या कहती हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को आप सेन में रखें, नैरो माइंडेड नहीं हो, छोटे जहनों से मत सोचें और अबाबील को सपोर्ट करनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ भी लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ। एक पोर्टल बन रहा है सिर्फ यूरोपियंस के लिए, पूरे यूरोप के लोगों के लिए एक पोर्टल बन रहा है। उसमें आपने सिर्फ अपना नाम लिखना, ऊपर स्टार्ट में अपना नाम लिखना है, स्कैन करना। स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट में आपका नाम और कंट्री लिखा होगा, अपना नाम लिखना, ऊपर बीच में अपना कंट्री लिखना। फॉर एग्जांपल स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, जहाँ के भी आप वो लिखेंगे। उसके बाद जब नीचे जाएंगे आप उसे कहेंगे जनरेट एन ईमेल लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, वो एक ईमेल बना देगा। उस ईमेल में हमने सारे का सारा जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ए टू जी जितने भी है सर, अलग से लेके ये तक जो सारा कुछ मामला तो उसके अंदर हैं। और उसको फिर आपने जब देख के आपने उसे क्लिक कर देना। उससे होगा ये फ्रांस वाले जब ये करेंगे या जर्मनी वाले ये करेंगे तो आपके मुल्क के जो 4, 5, 6 जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो यूरोपियन यूनियन में जाके बैठते हैं, उन तक ये ईमेल चली जाएगी। उसकी वजह स्पेसिफिकली ये है कि इस वक्त GSP+ का स्टेटस का रिव्यू आ रहा है। उस रिव्यू में एक शिक है फ़ौजी अदालतों का मामला। फ़ौजी अदालतों के मामला जिन मुल्कों में होंगे उन लोगों को ये रिव्यू को स्टेटस नहीं मिलेगा। स्टेटस से मिलने का मतलब है या उनको बिज़नेस करने की सहूलियत मिलेगी। देखिए, आप अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लोगों को कत्लेआम कर दिया जाता है, लोगों को ज़िंदा मार दिया जाता है, उनको जहाँ पे इस्तिस्ना लिए जाते हैं गैर शरई किस्म के, जब इस्लाम में है ही नहीं इस्तिस्ना का मामला, उस किस्म की जब आप चीज़ें करेंगे तो फिर होगा ये कि ये लोगों को हम बता पाएंगे कि ये, और उनके मामला को हम उनको हिट करने के लिए उनको ये बाज़ाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान का कारोबार बंद किया जा रहा है, लेकिन ये मजबूरी है। ये पाकिस्तान का कारोबार नहीं बंद, इनकी जेबें बंद की जा रही हैं। जब इनकी जेबें बंद होंगी, इनके कारोबार जब इनके बंद होंगे, इनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो जब ख़राब होंगे, तो उस वक्त ये इनको लोगों को सोचना पड़ेगा। और इनके अंदर अच्छे बंदे भी हैं, वो उनको सोचना पड़ेगा भैया एक बंदे की वजह से हमारी जरा आसम नहीं रहे, सारी बंदे कौम नंबर आ रहे हैं। तो ये मामला आता है यहाँ से। मैं इस वक्त आपसे इजाज़त लूँगा। दोस्त अंदर वेट कर रहे, लगता है चाय शायद बन गई हुई है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट आपको दूंगा जो जिस तरह जहाँ जो होंगी। इस वक्त सुबह का टाइम है यहाँ पे, और शाम को आज सेमिनार है, जो लोग सुन पाएंगे वो प्लीज़ ज़रूर आएँ। कैपेसिटी थोड़ी है तो फर्स्ट कम फर्स्ट गो वाली पोजीशन बनेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफ़िज़।